हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 3 सितंबर और आज 3 सितंबर से लेकर जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज के सेशन में उसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अनावरण की जाने वाली भारत की पहली पूर्णतः भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है? तो ये नाम है विक्रम 3201। ठीक है, बात करें विक्रम का तो ये 32 बिट प्रोसेसर है जो पहले 16 बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर का उन्नत संस्करण है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग 2009 से इसरो के प्रक्षेपण यानों में अंतरिक्ष उड़ान और वैमानिकी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को यह चिप भेंट की। साथ ही आईआईटी और एनआईटी द्वारा विकसित 31 प्रोटोटाइप चिप भी भेंट की है। वर्तमान में भारत में 5 सेमीकंडक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। एक पायलट लाइन पूरी हो चुकी है और 2 और इकाई जल्द ही उत्पादन शुरू करने वाली है। यह उपलब्धि एक उभरते सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है, जिससे इसके प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक विश्वास बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में निवेशक दीदी का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। बात करें इस अभियान का तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, उसने 1 सितंबर 2025 को हैदराबाद के पटेल गुंडा पंचायत से अपने प्रमुख कार्यक्रम निवेशक दीदी के दूसरे चरण की शुरुआत की है। यह पहल महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा की अवधारणा पर आधारित है, इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता से सशक्त बनाना है। इसके तहत प्रशिक्षित महिलाओं अन्य महिलाओं को वित्तीय निर्णय लेने, धोखाधड़ी से बचाव, डिजिटल बैंकिंग उपकरणों के उपयोग, बचत और सुरक्षित निवेश की जानकारी देंगी। फेज 2 के तहत इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायत और गांव स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। यह पहल डिजिटल इंडिया और महिला नेतृत्व वाले विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप है और इससे घर परिवार की वित्तीय योजना मजबूत होगी। सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ेगा तथा समुदाय आधारित वित्तीय लचीलापन विकसित होगा। आईईपीएफए की स्थापना निवेशकों के बीच जागरूकता फैलाने, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव और वित्तीय साक्षर समाज बनाने के लिए की गई थी। निवेशक दीदी के माध्यम से आईईपीएफए ग्रामीण समाज में बचत, विश्वास और जिम्मेदार निवेश की संस्कृति को प्रोत्साहित कर महिलाओं को आर्थिक निर्णयों के केंद्र में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नेक्स्ट है, 1 से 14 सितंबर 2025 को आयोजित युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण में भारत और अमेरिका के बीच प्रशिक्षण कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये हो रहा है फोर्ट वेनराइट, अलास्का में। बात करें इस युद्ध अभ्यास की तो भारत सेना का यह दल अलास्का के फोर्ट वेनराइट में 1 से 14 सितंबर 2025 तक होने वाले भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हुआ है। इस वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग, सामरिक दक्षता और अंतर संचालन को मजबूत करना है। भारतीय सेना की ओर से इसमें मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन हिस्सा ले रही है, जबकि अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की आर्कटिक वोल्वस ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स कर रही है। चुनौतीपूर्ण भूभाग और चरम व जलवायु के कारण अलास्का की प्रशिक्षण स्थल चुना गया है ताकि आर्कटिक और पर्वतीय परिस्थितियों में संयुक्त तैयारी को मजबूत किया जा सके। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में हेलीबॉर्न ऑपरेशन, निगरानी संसाधन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का उपयोग, पर्वतीय युद्ध तकनीकें, घायलों को निकासी, युद्ध क्षेत्र में चिकित्सकीय सहायता और वायुसेना व तोपखाने का समन्वित इस्तेमाल शामिल है। इसके साथ ही सूचना युद्ध, रणनीति संचार, लॉजिस्टिक प्रबंधन और यूएएस व काउंटर यूएएस ऑपरेशन पर भी विशेष प्रशिक्षण होगा। 2004 से शुरू हुआ यह अभ्यास अब भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है, जो बहुक्षेत्रीय तत्परता, संयुक्त राष्ट्र अभियानों में सहयोग और रणनीति विश्वास को मजबूत करता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2004 से।
अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने हाल ही में कौन सा नया डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बाल वाटिका। एनसीईआरटी ने भी हाल ही में 1 सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। इस मौके पर बाल वाटिका टीवी चैनल लॉन्च किया गया, जो पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 35 और 3 से 6 वर्षों के लिए इंटरैक्टिव सामग्री उपलब्ध कराएगा और मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक क्षमता तथा शिक्षकों और अभिभावकों को सहयोग प्रदान करेगा। शिक्षा 2.0 को भी उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप से पेश किया गया, जिसमें एआई आधारित फीचर्स, बहुभाषी सामग्री, रीड अलाउड, क्लोज्ड कैप्शनिंग, अनुवाद और व्यक्तिगत शिक्षण सहयोग जैसी सुविधाएं हैं। प्रशस्त 2.0 दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान हेतु एक नए टूल है, जो UDISC प्लस, अपार आईडी और स्वावलंबन कार्ड से जुड़ा होगा। किताब एक पढ़े अनेक पहल के तहत कक्षा 1 से 2 के लिए समावेश पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा वीआर लैब्स, पीएम ई विद्या मोबाइल ऐप, भाषाई विविधता बढ़ाने वाली प्राइमर पुस्तकों, उड़ीसा विरासत पुस्तक और व्यावसायिक शिक्षा हैंडबुक जैसे घोषणाएं भी शामिल की गई हैं। यह सभी पहलें स्कूल शिक्षा के डिजिटलीकरण, समावेशन और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप शिक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में एनसीईआरटी की भूमिका को मजबूत करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश के किस विश्वविद्यालय ने 18 नगा भाषाओं का व्याकरण विकसित करने की पहल शुरू की है? तो ये किया गया है नागालैंड विश्वविद्यालय के द्वारा। 18 नगा भाषाओं के व्याकरण को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इससे छात्रों को अपने मातृभाषा को बेहतर ढंग से समझने और सीखने में मदद मिलेगी। इससे आने वाले समय में इन भाषाओं का डिजिटल रूपांतर भी संभव होगा। उल्लेखनीय है कि देश की कई भाषाएं सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध हैं, लेकिन इनके लिखित दस्तावेज बहुत सीमित हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोशिश अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। नेक्स्ट है कौन सा देश ग्लोबल लाइफ वर्क्स बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड के बाद कौन कौन से देश हैं? बेल्जियम है, जर्मनी है, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, ऑस्ट्रिया, स्पेन, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और जो भारत का स्थान है वो कौन सा मिला है? 42वां मिला है। इस साल न्यूजीलैंड का स्कोर 86.87 रहा, जो पिछले साल से भी बेहतर है। न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को एक साल में 32 दिन की पेड लीव, 6 महीने की पूरी तरह से पेड मैटरनिटी लीव और $16.42 यानी करीब 1500 रुपये प्रति घंटे की न्यूनतम मजदूरी मिलती है। अगला क्वेश्चन है लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा राज्य में। हरियाणा ने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 25 सितंबर 2025 से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। समाचार रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार 25 सितंबर 2025 को लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। नेक्स्ट है डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अगले साल अगस्त में नई दिल्ली में किया जाएगा। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने रविवार को पेरिस में 2025 संस्करण के समापन समारोह के दौरान इसकी पुष्टि की है। ठीक है। 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पेरिस। अगला क्वेश्चन है कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कपास किसान ऐप का। कपास उत्पादक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर 2025 को कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कपास की खरीद और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान पंजीकरण, स्टॉल बुकिंग और भुगतान की ट्रैकिंग डिजिटल रूप से कर पाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजीव पुहानी जी को। ठीक है। राजीव पुहानी को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में यह खाद्य सुरक्षा मानक तय करने वाली प्रमुख संस्था है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये बन गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाली चौथी भारतीय एयरलाइन बन गई है। इसके पहले कौन था? एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो था। ठीक है, IATA का सदस्य। बात करें भारत की तरफ से पहली कौन सी एयरलाइन है? ये है स्पाइस जेट। ठीक है, ये 2019 में IATA का एक सदस्य बन गया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।